हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पजेसिव केस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हमें डिटेल में करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पजेसिव केस, पजेसिव केस को हम एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी, तो मैं आप पजेसिव केस की जगह हर जगह एपोस्ट्रोफी यूज करूंगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हिंदी में जैसे हमने किया संबंध कारक का, के, की, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी रिलेशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए या पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो हो गया हमारे पास का, के, की, ठीक है, उसे पता लग गया, वो तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमें पता है। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस या सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं? विद सिंगुलर, प्लूरल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं पढ़ने के लिए। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रूल, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीजें सजीव हैं, जो चीजें सांस लेती हैं, उन्हीं के साथ हमने क्या यूज करना है? एपोस्ट्रोफी यूज करना है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या रह गई? नॉन लिविंग थिंग्स रह गई, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, बल्कि रिलेशन दिखाने के लिए हम ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। कविताज किचन, ठीक है, अब यहाँ पे कविता एक नाउन है, किचन भी एक नाउन है, पर इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन शो हो रहा है कि कविता की किचन। ठीक है, तो अब किचन का रिलेशन कविता के साथ दिखाने के लिए मैंने क्या यूज किया? एपोस्ट्रोफी एस यूज किया। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, राहुल्स कार, ठीक है, राहुल्स कार। अब राहुल की कार है, तो हमने कार का राहुल के साथ रिलेशन दिखा दिया बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग आती है तो किस तरीके से शो करेंगे? देखो, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग। अब हमारे पास चेयर जो है वो क्या है? नॉन लिविंग, इसलिए अब हम लेग उस यानी कि उसकी जो पैर है उसको दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे उसको? द लेग ऑफ चेयर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी तो क्या हैं? लिविंग ही है, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी रहेगा कि लिविंग थिंग्स में हमारे पास ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स सब आ जाते हैं, तो उनके लिए हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं लगाएंगे। क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट। इन सेकेंड पॉइंट आई विल डिस्कस अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, विद सिंगुलर वी यूज एपोस्ट्रोफी एस। मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करके बताती हूं, पहले लिख लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर कैसे? जैसे कि एक बॉय ले लिया मैंने, ठीक है, या गर्ल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? बॉयज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस होते हैं कि किसी में एस लग गया, किसी में आई एस लग गया, किसी में एफ ई कट के वी ई एस लग जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रूल में क्या है कि सिंगुलर के साथ तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन दिखाना है, और प्लूरल में हमारे पास सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा करके उसका पोजीशन दिखाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस में एस लग रहा है और इसमें हमारे पास एस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी है तो दो दो एस हम लगा करके इसकी साउंड जो होगी वो हमारे पास कंफ्यूज करना शुरू कर देगी हमें। ठीक है, तो वहां पे हम उसको अवॉइड कर देते हैं और अकेला एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे कि बॉयज टॉय, बच्चे का खिलौना, ठीक है, बॉयज टॉय, लड़के का खिलौना, तो यहाँ बॉयज टॉयज हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे सिंगुलर प्लूरल भी बनते हैं जिसमें हमारे पास एस नहीं लगता। अब उस केस में आप क्या करेंगे? आप एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें कि क्या होगा। चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है,
चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो देखो चाइल्ड में भी हमारे पास एस नहीं आ रहा, चिल्ड्रन में भी हमारे पास एस नहीं आ रहा, मैन, मैन नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चाइल्ड स्टोए कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चिल्ड्रन स्टोए कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर के साथ जब एस नहीं आता, ठीक है, सिंगुलर में तो एस आता ही नहीं है, जो सिंगुलर के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही लगाना है, लेकिन प्लूरल में जब हमारे पास क्या आ जाता है, एस आ जाता है, तो ओनली एपोस्ट्रोफी विदाउट एस, और जब हमारे पास प्लूरल में एस नहीं आता तो विद एपोस्ट्रोफी एस हमने उसको पोजेशन में लेकर जाना है, ठीक है। चलिए थर्ड रूल हम कर लेते हैं इसका। थर्ड रूल में क्या कहता है कि दो नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे फिर हम, वी डू नॉट यूज टू एपोस्ट्रोफी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ का ब्रदर का फ्रेंड, ठीक है, माई वाइफ्स ब्रदर्स फ्रेंड। क्या लग रहा है, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है ना, माई वाइफ्स ब्रदर्स फ्रेंड, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है वाइफ्स, यहाँ पे क्या है ब्रदर्स, तो दोनों में मैंने क्या यूज कर दिया, एपोस्ट्रोफी यूज कर दी, वो तो गलत हो गया ना। हमने क्या कहा है, वी डू नॉट यूज टू एपोस्ट्रोफी कॉन्टिन्यूसली, तो हम इसमें से किसी एक का तो हटाना पड़ेगा ना। तो किस तरीके से हटाओगे, द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना देंगे। तो देखो एपोस्ट्रोफी एक के साथ ही हमने लगाई है, वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड जो था उसके साथ, ब्रदर जो था हमने उसके साथ हटा दिया, क्या बन जाएगा, द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एक ही सेंटेंस में अगर कंटिन्यूसली दो नाउन्स आ रहे हैं तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, हम एक के साथ करेंगे, दूसरे को ऑफ के साथ उसका रिलेशन दिखा देंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ रूल क्या है, एक एक रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे सिंगुलर प्लूरल में यूज़ करना था, हो गया, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम भूल जाते हैं कि ये पढ़ के जानी थी और फिर वो हमारे स्किप हो जाती है माइंड से। आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो भी आपका जो है टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आई थिंक उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। चलो फोर्थ रूल क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स हैं, ठीक है, और उनके लिए कोई एक चीज़ उनके ऊपर अधिकार है, ठीक है। उसके लिए तो हम क्या करते हैं कि दोनों के साथ हम एक के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, लेकिन दो पर्सन हैं, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं जिनके ऊपर उनका अधिकार है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी हमें लगाना पड़ेगा। कैसे, बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि ये क्या है, एक के साथ लगाना है, दो के साथ लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, सोहन एंड मोहन्स स्कूल। तो यहाँ पे जो स्कूल हमने यूज़ किया है, सोहन और मोहन का सेम स्कूल है, यानी कि दोनों का जो रिलेशन है स्कूल के साथ एक ही स्कूल के साथ रहेगा, ठीक है। तो उसमें उस केस में हमने एक के साथ जो पीछे वाला है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा करके उसका रिलेशन दिखा दिया। लेकिन अगर हमारे पास दोनों अलग अलग स्कूल्स में जा रहे हैं, कैसे, तो हम उसमें सोहन के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और मोहन के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो वहाँ पे स्कूल्स बन जाएगा, सोहन्स एंड मोहन्स स्कूल्स, क्योंकि वो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जैसे कि द्रौपदी वाइफ थी पांचों पांडवों की, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं शो करना चाह रही हूँ पोजीशन एज अ वाइफ की भीम्स एंड अर्जुनास द्रौपदी या फिर वाइफ, तो देखो भीम्स एंड
अर्जुन्स, मैं ऐसे यूज कर रही हूँ तो वो तो अलग अलग वाइफ्स हो जाएंगी ना दोनों की, लेकिन उनकी वाइफ क्या थी, द्रौपदी थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वहां पे हम क्या कर देंगे, भीम एंड अर्जुन, अर्जुन्स वाइफ मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। तो इसमें क्लियर हो गया कि भीम और अर्जुन की एक ही वाइफ है। ठीक है, आप किसी और केस में मत लगा देना कि सोहन्स एंड मोहन्स वाइफ। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, सोहन्स एंड मोहन्स वाइफ्स हो जाएगा वहाँ पे, और इसी केस में हम वाइफ का केस ले सकते हैं, बाकी में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि एक चीज़ पे अधिकार है तो हमारे पास एक के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दो पर्सन्स को दिखा करके भी, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं जिन पे उनका अधिकार है तो हम दोनों के साथ ही एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइम यूनिट्स के साथ, टाइम यूनिट्स कंटेन एपोस्ट्रोफी, मैं ऐसे लिख देती हूँ एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब समझ जाना कि एपोस्ट्रोफी के लिए मैंने यूज़ किया है। ठीक है, कोड लैंग्वेज हो गई है हमारी। ठीक है, तो टाइम यूनिट्स कंटेन एपोस्ट्रोफी किस तरीके से, जैसे कि टाइम यूनिट्स क्या क्या होती हैं, जैसे डे, वीक, ठीक है, मंथ, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ईयर। ठीक है, वो लेना हमने। अब इसमें हमारे पास सेम तरीका चलेगा सिंगुलर और प्लूरल का। कैसे, एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं वीक का लेकर के चलती हूँ, वो इजीली समझ में आ जाएगा। अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे मैंने इस तरीके से यूज़ किया। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया कि एक हफ्ते की छुट्टियां। अब यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, अ वीक यूज़ किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या यूज़ करती हूँ यहाँ पे, 4 वीक्स हॉलीडेज, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखिए 4 वीक्स आ गया। ये प्लूरल बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो यहाँ पे एक वीक की बात कर रहे थे, यहाँ पे 4 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो 4 हफ्तों के लिए हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा दिया। सेम तरीका जा रहा है कि नहीं जा रहा, सेम इसी तरीके से चला जाएगा मंथ के लिए भी, ईयर के लिए भी, डे के लिए भी, और आवर के लिए भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या चीज़ें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने सुना होगा कि जो केमिस्ट की शॉप होती है, तो अगर हम उसको शॉप को बार बार यूज़ ना करें तो हम वहाँ पे केमिस्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शॉप के लिए यूज़ कर दिया। अब जैसे कि कोई दांत चेक कराने के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाता है, तो उसका जो डेंटिस्ट का क्लिनिक होता है, बार बार क्लिनिक क्लिनिक नहीं बोलना हमने, तो हम सीधा बोल देते हैं डेंटिस्ट्स। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे। अब देखो 6th रूल हमारे पास अगर बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं इसमें कि अगर स्कूल नेम है कोई, ठीक है, शॉप नेम है, शॉप है कोई, ठीक है, हॉस्पिटल है, चर्च है, ठीक है, उनके साथ हमने क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन वो जो नेम होंगे उनको किस तरीके से शो करेंगे, ध्यान से देखो। पहले स्कूल की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेंट मेरीज स्कूल, ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है, सेंट जेवियर्स स्कूल। तो उसमें हमने क्या कर दिया कि जो मेन पर्सनालिटी थी जिसने वो एस्टेब्लिश किया था, उसके नेम पे वो जो स्कूल है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ठीक है, और क्या है, शॉप, जैसे यू कैन परचेज, यू कैन बाय कर लो, यू कैन बाय मैगजीन फ्रॉम केमिस्ट्स, मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट के साथ ही हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि केमिस्ट से खरीद लो, ठीक है, जाएगा तो वो केमिस्ट की शॉप पे ही ना। तो ये वाला जो केमिस्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस मैंने लगाया है, ये उसकी शॉप को ही जो है डिनोट करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि आप मेडिसिन जो है केमिस्ट की शॉप से खरीद सकते हो। ठीक है, तो एक और रूल हमारे पास देख लेते हैं। 7th रूल क्या कहता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमने
जो है एपोस्ट्रोफी यूज करना है। लेकिन कौन से इंडेफिनेट, चलो देख लेते हैं पहले फटाफट से। इंडेफिनेट का मतलब तो आपको पता ही है ना कि अनिश्चित, जिसके अंदर हमारे पास पता नहीं होता कि हम कौन से बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं होता कुछ भी, स्पेशल नहीं होता कुछ भी। ठीक है, देखो कैसे इसमें आते हैं हमारे पास एवरीथिंग, ठीक है, एवरीवन, नथिंग, नो वन या नोबडी या एवरीबडी, एक ही बात है। ठीक है, और क्या ले सकते हो, समथिंग, समबडी, समवन। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी में हम किस तरीके से यूज करेंगे इनका बताइए। ये क्या है, देखो थिंग, थिंक, थिंग, तो ये क्या हो गई, नो लिविंग हो गई कि नहीं हो गई। तो नो लिविंग के साथ तो हमने एपोस्ट्रोफी लगाना ही नहीं है, तो इस वजह से इनके साथ हम यूं नहीं कह सकते कि एवरीथिंग्स। ठीक है, तो उसमें फिर से क्या करेंगे, वही पॉजेसिव केस दिखाने के लिए हम ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है कि नथिंग्स वैल्यू, ठीक है। अब नथिंग्स वैल्यू में पहले से ही हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। हम इसको पोजीशन दिखाने के लिए कैसे बनाएंगे, वैल्यू ऑफ नथिंग, वैल्यू ऑफ नथिंग। तो इस तरीके से हमने उसको बनाना है। लेकिन अगर ये आ जाए, देखो इसमें वन, 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 बडी, बॉडी, ठीक है, एवरीबडी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या जा रहे हैं, लिविंग थिंग्स के लिए जा रहे हैं ना। तो लिविंग थिंग्स के लिए हमने क्या करना है, एपोस्ट्रोफी यूज करना है कि आई नीड एवरीवन्स एडवाइस, एवरीवन्स कॉमेंट। ठीक है, तो वो हमने यूज करने हैं। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। नो वंस, नो बडीज, समबडीज, नो वन, समवंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, 8th रूल भी कर लेते हैं। 8th रूल में आपने सुना होगा कि ईच अदर वन अनदर। क्या सुना है, ईच अदर वन अनदर। अभी किया हमने कि अगर हमारे पास वन आ गया, समवन आ गया, तो हमने क्या कर दिया, वंस लगा दिया। अगर अकेला भी वन आता है तो हम क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ना। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ईच और वन अकेले नहीं है, ये अदर और अनदर के साथ कोई और भाव दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ईच के साथ इस तरीके से एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, गलत हो जाएगा। हम कैसे करेंगे, ईच अदर्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ वंस अनदर नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे, वन अनदर्स। ठीक है, वन अनदर्स। छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब पेपर में आती है ना तो ये चीज़ें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो एक बार इन रूल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब भी आपको एग्जाम में जाना हो तो बस एक रीडिंग देना, एक रीडिंग में ही आपका सारा रिमाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी तरह की। ठीक है, चलिए 9th का रूल है। 9th रूल क्या कहता है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के साथ मिलकर के हमारे पास बनाओ। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, मैन सर्वेंट, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। तो इस केस में हमारे पास कभी भी फर्स्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, यानी कि मैन्स सर्वेंट हम नहीं करेंगे, मैन सर्वेंट्स। ठीक है, सिस्टर इन लॉज, फादर इन लॉज, इस तरीके से हमने उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये कैसे ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास कंपाउंड नाउन आते हैं तो कंपाउंड नाउन में हम लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। आई परचेज अ न्यू ड्रेस फॉर माई सिस्टर इन लॉ, वो तो हमारे पास फॉर माई सिस्टर इन लॉ के लिए चला गया। ठीक है, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज ड्रेस, ऐसे लिख सकते हैं हम वहाँ पे, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज ड्रेस। ठीक है, प्लीज टेक फादर इन लॉज एडवाइस बिफोर गोइंग आउटसाइड। इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस आप बना करके लिखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गई कि कंपाउंड नाउन के साथ हमने पीछे वाले वर्ड के साथ क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, चलिए 10th रूल है हमारे पास कि हिसिंग साउंड जो वर्ड्स देते हैं उनके साथ हमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। हिसिंग साउंड, इसके साथ हम ऐसे लिख देंगे नो एपोस्ट्रोफी, नो एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि जीसस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीसस में हमारे पास एस की साउंड पीछे से दे रहा है ना, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जीसस सरमन, सरमन्स क्या होते हैं, उपदेश। ठीक है, तो जीसस के उपदेश, तो वो हमारे पास प्लूरल में चला गया, यानी कि अपने आप ये तो सिंगुलर रहेगा, ये तो प्लूरल है, तो सरमन्स है, उपदेश हमने इसको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे काके की के लिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया, क्योंकि ये हिसिंग साउंड दे रहा था, एस की साउंड दे रहा था पीछे। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, सोफोक्लीज, सोफोक्लीज, तो यहाँ पे हमारे पास सोफोक्लीज की प्लेस बड़े फेमस है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो अब सोफोक्लीज हमारे पास पीछे से फिर से एस की साउंड दे रहा है, स की साउंड दे रहा है, तो इसमें भी हमने क्या कर देना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि कीट्स है, इसमें हमने क्या करना है, कीट्स हमारे पास एक पोएट है, इसमें हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। कुछ अपवाद हमारे पास हैं, उन अपवाद को एक बार आप गो थ्रू हो जाना, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि जेम्स हमारे पास आ गया। ठीक है, जेम्स, उसके साथ हमारे पास एपोस्ट्रोफी लगता है। ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं बेटा, वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास हिसी साउंड वाले वर्ड्स आते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, एस लगाने को अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वेट यूनिट्स होती है, वेइंग यूनिट्स। ठीक है, उनके साथ हम जो है एपोस्ट्रोफीज लगा देते हैं। टन्स है जैसे, ठीक है, 5 टन्स वेट, तो TON कोमा एस लगा करके, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम उसको बना देते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, तो उस तरीके से भी हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ याद रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट रूल क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव आ जाए। द प्लस एडजेक्टिव कैसे, जैसे कि एडजेक्टिव में क्या क्या ले सकते हैं, पुअर, रिच, सॉरी रीच, तो हमारे पास REACH हो जाता है ना, रीच। साउंड पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। जब हमारे पास बड़ी की मात्रा लग रही है तो रीच आ जाता है, और रिच में हमारे पास छोटी की मात्रा लगेगी, तो पुअर, रिच, और डम, डेफ, सिक, ये चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास आर्टिकल लग गया और एडजेक्टिव आ गया, तो हमने क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। जैसे कि द पुअर्स एपेटाइट। ठीक है, या फिर ये कह सकते, एपेटाइट होती है भूख। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि द डम्स वॉइस हैज ग्रेट पावर, द डम्स वॉइस हैज ग्रेट पावर। तो इस तरीके से हमने लगा दिया कि डम हमारे पास किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को शो कर रहा है, उससे हमें पता लग जा रहा है कि वो बंदा कैसा है, तो उसकी वॉइस में बहुत पावर होती है, तो हमने क्या लगा दिया, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और एक रूल ये है कि हम क्या करेंगे, जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, उसके साथ हम दोनों ही तरीके के जो है एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे कि ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे ले लिया हमने, द क्राउड ऑफ पीपल, एक तो इस तरीके से लिख दिया, द क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, एक हम ये लिख सकते हैं, पीपल्स क्राउड। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिख दिया, गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट्स डिसीजन। ठीक है, या फिर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हमारे पास क्या बनता है कि ऑफ वाला भी पोजेशन दिखा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस वाला भी पोजेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट हमें बताता है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है और हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कंपेयर करते हैं। देखो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज़ करते हैं? देन यूज़ करते हैं ना, THAN। ठीक है, तो देन से पहले अगर हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है तो देन के बाद भी हम एपोस्ट्रोफी नाउन के साथ यूज़ करेंगे। कैसे? देखो मैंने कहा काम्याज केक वॉज टेस्टियर देन सोम्याज। ठीक है, काम्या का केक जो था वो सोम्या के केक से बेटर था। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने काम्या का केक लिया है तो केक का काम्या के साथ रिलेशन है कि नहीं है? अगर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक बार एपोस्ट्रोफी हटा देती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ? काम्याज केक वॉज टेस्टियर देन सोम्या। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि काम्या का केक सोम्या से ज़्यादा टेस्टी था। हम तो सोम्या के साथ कंपेयर करने लग गए, लेकिन हमें कंपेयर किसके साथ करना है? सोम्या के केक के साथ करना है। तो क्या लिखोगे? काम्याज केक वॉज टेस्टियर देन सोम्याज। तो वो वहाँ पे अपने आप इस यूनिट को उठा लेगा और उस यूनिट के साथ अपने आप इसको कंपेयर कर देगा। एक एग्जाम्पल और देख लो कि राहुल्स कार is more beautiful than तान्याज। मैं तान्या लिखती हूँ सिर्फ, तो इसमें वही चीज़ फिर से आ जाएगी कि राहुल की कार का कंपेयर किससे कर रहे हो? तान्या से कर रहे हो, लेकिन हमें किससे करना है? तान्या की कार से करना है। तो राहुल्स कार इज मोर ब्यूटीफुल देन तान्याज। तो इस तरीके से हम उनका रिलेशन उसके साथ दिखा सकते हैं। तो कैसे इसको करोगे? रूल कैसे बनाओगे कि देन से पहले अगर हमारे पास नाउन के साथ पॉजेसिव केस यूज़ किया है तो देन के बाद भी नाउन के साथ पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हमने किसी के हाउस के बारे में बताना है, ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसका नेम या उसका सरनेम उठा करके उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हम उसके घर की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैड लंच एट भल्लाज। आई हैड लंच एट भल्लाज। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? सरनेम यूज़ किया। ठीक है, तो भल्ला का घर था, उसमें हमने लंच किया था, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे हम उसके घर की बात कर रहे हैं। आई हैड लंच एट भल्लाज यानी कि मैं भल्ला के घर लंच करके आई। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। और क्या ले सकते हो कि पोस्ट द लेटर एट रमन्स। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो रमन के घर पर पोस्ट करना है लेटर, तो एट रमन्स का मतलब क्या हो गया कि रमन का घर, वहाँ पे अपने आप वो मैसन यानी कि आप उसके घर के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और क्या है, एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जो एज और सो एज वाला केस आता है, एज सो एज, जो हमने अभी कंपैरेटिव में किया था उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे कि her sister's dress is as costly as her sister's dress is as costly as of mine। देखो अब ये माइन भी तो क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव केस है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको बताया कि कहीं आप कंफ्यूज ना आ जाओ कि हर जगह पॉजेसिव केस क्या हो रहा है कि वो एपोस्ट्रोफी एस लग के बन रहा है। एपोस्ट्रोफी एस की जगह माइन भी यूज़ कर सकते हैं, योर्स भी कर सकते हैं, देयर्स, ओके, हर्स, हिम, तो उस तरीके से भी आ सकते हैं। तो हर सिस्टर्स ड्रेस इज एज कॉस्टली एज ऑफ माइन। और हमें अगर सो एज यूज़ करना हो तो हम कैसे लिख देंगे कि हर सिस्टर्स ड्रेस इज नॉट सो कॉस्टली एज ऑफ माइन।
नॉट सो लिखते हैं। जब हमारे पास ये हमने यूज़ करना होता है तो हमारे पास मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और जब हम एज यूज़ करते हैं तो मोस्टली हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या रह जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का रह जाता है। ये जो भी रूल था आप लिख लेना। नेक्स्ट और लास्ट हम कर लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड करना होता है, हमें सब्सक्रिप्शन डालनी होती है। जैसे आप क्या लिख सकते हो, योर्स फेथफुली लिखते हैं ना। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जो भी हमारे पास राइटिंग पोर्शन रहता है, जिस भी एग्जाम में राइटिंग पोर्शन में रहता है, या फिर स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, योर्स फेथफुली, तो वो गलत होता है। हमें इस एपोस्ट्रोफी को यहाँ पे नहीं लगाना होता। इसमें पोजीशन दिखाने के लिए डायरेक्ट हमारे पास यही चीज़ होती है कि एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना होता है, लेकिन उसको भी आजकल रिमूव करने लगे हैं, तो सीधा कर देते हैं कि योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो उसमें पॉजेसिव केस में हमारे पास क्या नहीं आता है, एपोस्ट्रोफी नहीं आता है। तो ये था हमारे पास सारा पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप